हाय गाइस, कैसे आप सब। आई एम सुमित अग्रवाल, योर रीजनिंग फैकल्टी। अगर आपको 10% भी ये लगता है ना कि आपका प्री निकल जाएगा, तो आपको मेंस के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है अभी से। क्योंकि मेंस की प्रिपरेशन की हुई आपकी कभी भी वेस्ट नहीं जाएगी, या आपकी व्यर्थ कभी नहीं हो सकती। अब रीजनिंग जो सेक्शन है वो आपके लिए बहुत स्कोरिंग होगा मेंस के लिए। क्योंकि मैं अगर आपको एक एस्टिमेट सा बोलूँ, लगभग आप 35% ऑफ टोटल मार्क्स सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग में स्कोर कर सकते हो। अगर आप 100 मार्क्स टोटल ला रहे हो ना, तो 35 मार्क्स आप सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग से स्कोर कर सकते हो। अब देखो 30 मिनट्स है आपके पास, 30 मिनट्स में 35 क्वेश्चंस कोई बड़ी बात नहीं है आरआरबी पीओ मेंस में। क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं ना, इसमें वेरिएशंस नहीं मिलता आपको, वही ट्रेडिशनल टाइप्स के क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। इसलिए आप आराम से 35 स्कोर कर सकते हो। एंड आपको भर भर के मॉक्स लगाने, फुल मॉक्स तो लगाने ही है, साथ में सेक्शनल मॉक्स भी लगाने। तो ये सब चीज़ आप करोगे डेफिनेटली। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप पेपर अटेम्प्ट कैसे करोगे। अब वो अपने डिस्कस कर लेते हैं। पहले आप जो मेन जो टॉपिक्स है वो आप देख लो कि कैसे आपका क्वेश्चन पेपर बन सकता है। थोड़ा मोड़ा ऐसा ही रहेगा आपका ऑलमोस्ट। पजल्स के ऊपर 20 से, पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट के ऊपर 20 से 25 क्वेश्चंस, लॉजिकल रीजनिंग 6 से 8, इनपुट आउटपुट का अगर एक सेट आ गया तो 5 क्वेश्चन, अदरवाइज उसके बदले मान लो कोडिंग डिकोडिंग आ गई। डेटा सफिशिएंसी के 5-6 क्वेश्चन रहेंगे, ब्लड रिलेशंस के रहेंगे, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के रहेंगे, कोडेड फॉर्म में आ सकती है, इनइक्वालिटी, सिलोजिज्म। ठीक है, तो ये मेन आपके टॉपिक्स हो गए। ठीक है, तो ये लगभग तो आप कर ही रखे होंगे सब टॉपिक्स डेफिनेटली। अब जो क्रूशियल चीज़ें क्या है ना, कि आप पेपर अटेम्प्ट कैसे करोगे, क्योंकि आपके पास सिर्फ 30 मिनट है। 30 मिनट में आपको एटलीस्ट 35 मार्क्स टारगेट करना है। तो उसके लिए सबसे स्मार्ट स्ट्रैटेजी मैं आपको बताता हूँ। आपको क्या करना है ना, आपको जो पूरा पेपर है वो एटलीस्ट 3 फेज में देना है। ठीक है, अब ये फेजेस में आप कैसे दोगे। फर्स्ट फेज की बात करते हैं। ठीक है, ये वाला जो फेज होगा, इसमें आप कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे। इसमें आप इनइक्वालिटी करोगे, सिलोजिज्म करोगे, कोई रिपीटेड सिटिंग अरेंजमेंट है, जैसे कि रो बेस्ड है मान लो, या फिर स्क्वायर बेस्ड है, या फिर सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट है, एटसेट्रा। ठीक है, तो ये सब तो आप डेफिनेटली करोगे। अब ये नहीं करना है कि पहले इनइक्वालिटी खोज के कर रहे हो फिर सिलोजिज्म कर रहे हो, नहीं। ये और भी मैं जो आप बताऊंगा उसमें से कोई भी टॉपिक जो पहले आगे आपको वो कर लेना है, खोज खोज के नहीं करना है। ठीक है, फिर आपके जो रिपीटेड पजल्स है, रिपीटेड पजल्स जैसे कि बॉक्स बेस्ड हो गया आपका, फिर आपका हो गया ईयर बेस्ड। ठीक है, ईयर बेस्ड थोड़ा सा देख लेना, अगर ईयर बेस्ड में ज़्यादा कैलकुलेशंस वगैरह है ना कि सम ऑफ दिस ईयर प्लस दिस ईयर इज समथिंग लाइक दैट, अगर आपको लग रहा है कि कॉम्प्लेक्स है तो आप इसे आप स्किप कर सकते हो फर्स्ट फेज में। ठीक है, और यहाँ पे भी अगर कोई पजल और कोई सिटिंग अरेंजमेंट बहुत ज़्यादा लेंदी आपको दिख रही है तो उसको आपको डेफिनेटली फर्स्ट फेज में स्किप कर देना है। ये हो गया। फिर जो शेड्यूलिंग पजल होती है, शेड्यूलिंग पजल जैसे कि आपका जो होती है ना मंथ और कोई डेट दी हुई रहती है, वो वाली भी आपकी इजी होती है। तो इस टाइप के जो रिपीटेड क्वेश्चंस है ना वो आपको मिलेगा, और अगर वो लेंदी नहीं है तो आपको वो डेफिनेटली फर्स्ट फेज में कर लेने हैं। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट फेज। अब बात करते हैं सेकंड फेज की। सेकंड फेज में, अब जो सेकंड फेज है ना वो डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन पे, एंड वो इस पे डिपेंड करेगा कि आपके पास कितना टाइम बचा है। अब सपोज मैं ये मान के चलता हूँ कि आपने फर्स्ट फेज ठीक ठाक कर लिया है। ठीक है, तो फर्स्ट फेज आपका अच्छा गया। अब सेकंड फेज में मान लो ये देखना होगा कि आपकी क्रिटिकल रीजनिंग स्ट्रांग है कि नहीं, राइट। क्योंकि किसी किसी की क्रिटिकल स्ट्रांग नहीं होती है क्रिटिकल रीजनिंग, तो वो सब चीज़ लेके आपको खुद से यहाँ पे डायनामिक होना पड़ेगा, खुद से यहाँ पे आपको वो चेंज लाना पड़ेगा, राइट। अब मान लो कि जैसे
अब सेकंड फेज पे आप क्या क्या कर सकते हो। अब जो डीएस के क्वेश्चंस होते हैं वो आप कर लो, ठीक है, और देख लेना जो लेंदी नहीं है वो करने हैं आपको, ठीक है, ये आप कर लोगे। फिर जो मशीन इनपुट आउटपुट है, मशीन इनपुट आउटपुट में आप क्या करोगे, आप लॉजिक देखोगे। अगर आपको लॉजिक कुछ ही टाइम में समझ में आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज आप स्किप, एक बार के लिए स्किप कर सकते हो, ठीक है। सेम विथ कोडिंग डिकोडिंग, आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि होता क्या है कि आप सपोज आपको क्या करना है ना, आपको एक जिद नहीं बनानी है। जिद इन द सेंस कि आपको सपोज कोडिंग डिकोडिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है या मशीन इनपुट आउटपुट आपको बहुत स्ट्रॉन्ग है, चलो बढ़िया, बहुत अच्छी बात। अब आपको है कि यार मेरे को तो ये करना ही है, लेकिन क्या पता एक्चुअल में वो जो क्वेश्चंस आया होगा या जो क्वेश्चन का सेट आया होगा कोडिंग डिकोडिंग वो बहुत टफ आई हो। होता है ना कि मैक्सिमम टाइम्स क्या होता है कि पेपर में एक दो पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, मशीन इनपुट आउटपुट या कोई ना एक 5 मार्क्स का जो सेट होगा, मतलब 5 क्वेश्चंस का जो सेट होगा वो टफ दे देते हैं। तो आपकी किस्मत खराब हुई कि अगर मशीन इनपुट आउटपुट या कोडिंग डिकोडिंग बहुत टफ निकल गई, फिर क्या करोगे, लेके तो नहीं बैठ सकते ना उसको। तो आपको वो बोलते हैं ना आर्ट ऑफ स्किपिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपको बहुत जल्दी देख के पता करना पड़ेगा कि ये मेरे को करना है भी कि स्किप करना है, ठीक है। तो ये तो आप करोगे, ये आप कर लोगे। सेम विथ कोडिंग डिकोडिंग। अब कौन सा आपका बच गया, अब आप देखोगे कि अगर जो पहले वाले फेज में आपने जो पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट किए थे उसमें से अगर कोई डुएबल है तो आप वो करोगे, डुएबल पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट। इसके बाद आप क्रिटिकल रीजनिंग करोगे। क्रिटिकल रीजनिंग में आपको जो लेंदी पैरा होंगे ना वो आपको स्किप कर देने, अनटिल अनलेस आपकी जो क्रिटिकल रीजनिंग है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो अलग बात है, अदरवाइज लेंदी वाले पैसेजेस को स्किप कर देंगे, बाद बाकी जो नॉर्मल से पैसेजेस है उसको आप कर लोगे। तो ये सब आपने कर ली। अब आपका बचा थर्ड फेज। अब थर्ड फेज आते आते क्या होगा कि आपका मैक्सिमम जो टाइम है वो खत्म हो चुका होगा, तो आपके पास लिमिटेड सा टाइम बचा होगा। अब वो टाइम में आप क्या करोगे, जो सिंगल क्वेश्चंस है, सिंगल क्वेश्चन जैसे कि अगर डेटा सफिशिएंसी का कोई क्वेश्चन बच गया जो आप सेकंड फेज में नहीं कर पाए वो कर लो, ठीक है। फिर क्रिटिकल रीजनिंग का कोई ये है क्या बोलते हैं लेंदी क्वेश्चन था या कोई एक क्वेश्चन था जो आपने सेकंड फेज में स्किप कर दिया था वो कर लो। फिर अगर आपको ये क्वेश्चन आपके बचे नहीं हैं, ठीक है, तो फिर अगर आप देख पाओ तो देख लो कि कोई सिंगल बेस्ड जैसे कि कोई वर्ड बेस्ड या ऐसा कोई क्वेश्चन है वो सब आप क्वेश्चन देख सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ आप देख लेना और कर लेना, ठीक है। तो अगर आप ये फेजेस में करोगे ना, ये 3 फेजेस में आप पहले से सोच के जाओगे कि मेरे को 3 फेज में पेपर देना है, मैं गारंटी लिख के देता हूँ कि आपकी स्पीड ना ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। अगर हम पहले से मान के चलोगे कि मेरे को 1 फेज में पेपर देना है या 3 फेज का वो एक फंडा आपने ऑलरेडी क्लियर नहीं है, तो आपकी स्पीड काफ़ी स्लो हो जाती है, एटलीस्ट फॉर द इनिशियल 5 to 10 मिनट्स, ठीक है। तो ये आपकी स्पीड डेफिनेटली बढ़ाएगी और ये मेक श्योर करेगी कि कोई भी इजी क्वेश्चन आपसे छूट नहीं जाए, ठीक है। एंड वन मोर थिंग गाइज कि ये जो 20 दिन अपने पास बचे हैं ना, ये 20 दिन में मैं आपके लिए मेंस के कंटेंट लेके आऊँगा, बीट लाइक पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट लेके आऊँगा बढ़िया एकदम एग्जाम रिलेवेंट, और कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस लेके आऊँगा। फिर आपके मैं मशीन इनपुट आउटपुट के क्वेश्चंस लेके आऊँगा, ठीक है। और भी मैं देखूंगा क्या क्या आपको लगेगा कि मैं डाल सकता हूँ, वो सारे टॉपिक्स में यहाँ पे आपके पास लेके आऊँगा। तो डेफिनेटली आपको मेरे साथ बने रहना है एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर ऑल दिस एक्सट्रीमली रेलेवेंट क्वेश्चंस। एंड वन मोर थिंग, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है @सुमित सर SK, तो डेफिनेटली इसे भी ज्वाइन करें, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड आप बहुत तगड़ी आपको मेहनत करनी होगी अगर आपको मेंस क्लियर करना है तो। कंपटीशन यू नो इज़ वेरी हाई,
तो यू हैव टू ट्रिपल योर मेहनत। ठीक है, तो दैट्स ऑल गाइज, थैंक यू, टाटा, गुड बाय।